दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज अब अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पहले वनडे में हार झेलने के बाद टीम इंडिया अब पूरी ताकत के साथ एडिलेड ओवल में उतरने को तैयार है। टीम के खिलाड़ी इस बार सिर्फ जीत नहीं बल्कि बदला लेने के मूड में हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे मैच से ठीक पहले ही माहौल और भी गर्म हो गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने फिर से बयान देकर हलचल मचा दी है। हेड ने दावा किया है कि एडिलेड की पिच पर भारतीय गेंदबाजों को बख्शा नहीं जाएगा और वह इस बार बड़ा स्कोर करने के लिए तैयार हैं। उनकी यह बात न सिर्फ भारतीय फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई, बल्कि टीम इंडिया के कैंप में भी जोश भरने वाली साबित हुई, क्योंकि रोहित शर्मा भी चुप रहने वाले थे और उन्होंने हेड पर पलटवार करते हुए ऐसा जवाब दिया है कि ऑस्ट्रेलिया खेमे में खामोशी छा गई। दूसरे वनडे से पहले का यह रोमांचक ड्रामा दर्शाता है कि क्रिकेट सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि मानसिक खेल और रणनीति में भी जीता और खोया जाता है। अब सवाल यह है कि ट्रेविस हेड की धमकी टीम इंडिया के हौसले को हिला पाएगी या रोहित शर्मा और उनकी टीम मैदान पर जवाब देकर सबको चौंका देंगे। इस वीडियो में किसने क्या कहा, अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर 2025 को खेला जाएगा। यह रोमांचक एडिलेड ओवल में खेला जाएगा, जो उछाल और कभी-कभी टर्न के लिए भी जानी जाती है। मैच की शुरुआत सुबह 9 बजे भारतीय समयानुसार होगी और इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दर्शक इसे लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 153 वनडे मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 44 मैच जीते हैं, जबकि भारत ने 65 मुकाबलों में बाजी मारी है। 4 मैच बेनतीजा रहे। हालांकि पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने पिछली द्विपक्षीय सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर अपनी ताकत का सबूत दिया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों को उनके घर में हराकर अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाया है। दूसरे वनडे में भारतीय टीम की ओर से कप्तान शुभमन गिल, उपकप्तान श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव अहम भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी किसी से कम नहीं है। कप्तान मिशेल मार्श के नेतृत्व में टीम के पास अनुभव और युवाओं का बेहतरीन मिश्रण है। बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन और मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ी किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस करने का दम रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क और एडम जंपा भारत के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम अपने शानदार प्रदर्शन का नजारा पहले वनडे में पेश कर चुका है। इस मैच की खास बात यह है कि एडिलेड की उछाल और टर्निंग पिच पर हो रहा, जहां की परिस्थितियों में तेज गेंदबाजी के अनुकूल रहती है। वहीं अगर पिच से मदद मिली तो स्पिनर पर भी लाइमलाइट में आ सकते हैं। हालांकि ऐसा टेस्ट मैच के चौथे या 5वें दिन, इसीलिए वनडे में टर्न की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। टॉस इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका मिलेगा। फैंस के लिए यह सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक जंग है, 2 वर्ल्ड क्लास टीमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। भारत चाहेगा कि वह एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज को बराबर करे, जबकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा। दोनों टीमों की ताकत और पिछले प्रदर्शन को देखते हुए यह मुकाबला एक हाई वोल्टेज थ्रिलर होने वाला है, जिसमें हर चौका, हर विकेट और हर ओवर मैच का रुख बदल सकता है। इस सीरीज ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाड़ियों पर बयानबाजी सीरीज को रोमांचक बना सकती है। चलिए जानते हैं कि आखिर ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा को क्या धमकी दी और हिटमैन ऐसा क्या जवाब दिया कि ऑस्ट्रेलिया खेमे में खामोशी छा गई। दोस्तों, एडिलेड ओवल में दूसरे वनडे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने कहा कि मैं सच कहूं तो हमारी टीम हर मैच में दबदबा बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। भारत की बल्लेबाजी बेहतरीन है, लेकिन अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली रन नहीं बनाते हैं तो भारत को हराना आसान होगा। और फिलहाल आपको पता है कि भारत का सिक्सर पर अभी फॉर्म में नहीं है। हम पिच पर अपनी ताकत दिखाएंगे और भारतीय टीम को हर संभव चुनौती देंगे।
हमारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी संयोजन इस बार बेहद मजबूत है, जिसका नमूना हमने पहले मैच में दिया था। हमें सिर्फ अच्छा खेल नहीं बल्कि मानसिक दबाव भी बनाना होगा। हम किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। भारत के लिए यह आसान सीरीज नहीं होगी। हमारी टीम का मकसद हर मैच जीतकर भारत का क्लीन स्वीप करना है और इस भारतीय गेंदबाज मुझे बच कर रहे हैं वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला हूं। हेड की बातों से यह साफ था कि उनका निशाना खास तौर पर रोहित शर्मा ही है। उनका आत्मविश्वास और रणनीति की धार भारतीय टीम के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत बन गई। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस बयान को सुनकर बिल्कुल शांत और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने कहा, हमें किसी की धमकी या बयान से डरने की जरूरत नहीं है। ट्रेविस चाहे जो बोले, मैदान पर परिणाम हमारी तैयारी, टीम की रणनीति और खिलाड़ी के आत्मविश्वास से तय होंगे। हमारा फोकस केवल अपने खेल पर है और हम हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैदान पर असली खेल होता है, शब्दों से नहीं। रोहित ने आगे जोड़ा, भारत की टीम में अनुभव और क्षमता है। हम अपने खेल पर ध्यान देंगे और किसी भी दबाव या बयान से विचलित नहीं होंगे। हेड की बातें केवल मीडिया हेडलाइन हैं। हमारी योजना साफ है, हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देना और खेल के माध्यम से जवाब देना। हम ऑस्ट्रेलिया के हर खिलाड़ी का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी की चेतावनी से डरना हमारी शैली नहीं। और रोहित शर्मा ने हंसते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, 264 बहुत दूर है, चिंता करने की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी खेलने की शैली में बदलाव किया, 1-2 मैच एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, उसके बाद किसी भी खैर नहीं। हार का एक बड़ा कारण बना। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण धोनी ने टीम की मानसिकता और मनोबल को बताया। उन्होंने कहा, क्रिकेट सिर्फ तकनीक और रणनीति का खेल नहीं है, यह मनोबल और आत्मविश्वास का भी खेल है। इस मैच में हमारा मनोबल शुरू से ही कमजोर दिखा। रोहित और कोहली के जल्दी आउट होने से पूरी टीम दबाव में आ गई। मैंने ड्रेसिंग रूम में देखा कि खिलाड़ियों के चेहरों पर वो आत्मविश्वास नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ चाहिए। जब आपका मनोबल टूटता है तो आप मैदान पर गलतियां करते हैं। हमारी फील्डिंग में भी कई चूक हुई। अर्शदीप और सिराज ने कुछ मौके बनाए, लेकिन फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने हमारे इस कमजोर मनोबल का पूरा फायदा उठाया। मिचेल मार्श ने जिस तरह से छक्के मारे, उससे साफ था कि वे हम पर हावी हो रहे थे। हमें अपनी मानसिकता को मजबूत करना होगा ताकि अगले मैच में हम ऐसी गलतियां न दोहराएं। धोनी ने रोहित और कोहली पर अपनी राय रखते हुए कहा, रोहित और कोहली मेरे लिए हमेशा से भारतीय क्रिकेट के 2 स्तंभ रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे उनसे निराशा हुई। रोहित को मैं हमेशा कहता हूं कि वे सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक लीडर हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि वे पारी को संभालते और गिल को आत्मविश्वास देते, लेकिन उनकी जल्दबाजी ने हमें नुकसान पहुंचाया। कोहली, जिन्हें मैं हमेशा दबाव में खेलने वाला खिलाड़ी मानता हूं, वे भी इस बार रन नहीं बना सके। मैं यह नहीं कह रहा कि वे अब अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उनकी एक छोटी सी पारी भी टीम का मनोबल बढ़ा सकती है। मैं गिल से भी कहना चाहूंगा कि कप्तानी में सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि मैदान पर प्रदर्शन भी मायने रखता है। धोनी का यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। उन्होंने न केवल हार के कारणों को बेबाकी से बताया, बल्कि रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों पर भी सवाल उठाए। लेकिन धोनी ने यह भी कहा कि यह हार एक सबक है और भारतीय टीम को इससे सीख लेकर अगले मैच में वापसी करनी होगी। उन्होंने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेल रहे हैं, यह सिर्फ एक मैच की हार है। हमारे पास शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी हैं जो अगले मैच में कमाल कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और अगले मैच में पूरी ताकत से उतरना होगा। धोनी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ फैंस ने उनकी बेबाकी की तारीफ की तो कुछ ने रोहित और कोहली पर उनकी टिप्पणी को विवादास्पद माना। लेकिन धोनी का यह बयान साफ करता है कि वे भारतीय क्रिकेट को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो गेंदबाजों को पावर प्ले में विकेट लेने होंगे, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी और पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा। दोस्तों, धोनी का यह बयान न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि हर फैन के लिए एक आंख खोलने वाला पल है। इस हार ने हमें दिखाया कि क्रिकेट में कोई भी टीम अजेय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति और आक्रामकता से हमें हराया, लेकिन धोनी का मानना है कि अगर हम इन 5 कारणों पर काम करें तो अगले मैच में भारत निश्चित रूप से वापसी कर सकता है।